तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपीआई क्या होता है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपीआई क्या होती है और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि एपीआई क्या होता है। इट इज अ प्रोग्राम विच फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली एपीआई दो अलग-अलग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया। मान लेते हैं कि एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है और सिस्टम ए जो है वो दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिस्टम बी जो है दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो सिस्टम ए को सिस्टम बी से बात करनी है, तो सिस्टम ए सिस्टम बी से कैसे बात करेगा? क्योंकि दोनों के लैंग्वेज अलग अलग हुए हैं, तो ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो इसीलिए एपीआई बनाया गया ताकि कोई भी काम हो सिस्टम ए को सिस्टम बी से या फिर सिस्टम बी को सिस्टम ए से, तो वो एपीआई के मीडियम से किया जा सके। तो वो इंटरफेस एज अ इंटरफेस एक्ट करता है दो सिस्टम के बीच में, इसीलिए इसका नाम रखा गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके। और एपीआई को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक बिजनेस लॉजिक है, ये एक प्रोग्राम है, बेसिकली कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जो कि सिस्टम ए से रिक्वेस्ट लेता है और उस रिक्वेस्ट को सिस्टम बी तक पहुंचाता है और जैसे ही वो रिक्वेस्ट सिस्टम बी पे पहुंचती है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स भेजता है सिस्टम ए को। तो ये पूरी की पूरी हाई लेवल ओवरव्यू है एपीआई का। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो गाइस आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि बैकएंड में एपीआई में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मान लेते हैं आपने अपने ब्राउजर में मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन खोला हुआ है और हम सब जानते हैं कि मेक माई ट्रिप से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, एयर फ्लाइट्स या फिर होटल्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इनपुट्स देंगे, हम सोर्स और डेस्टिनेशन दे देंगे और एक गिवन डेट दे देंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिले। सो एमएमटी आपको आपके गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग जितने भी फ्लाइट्स अवेलेबल है उस डेस्टिनेशन में और सोर्स के बीच में और उस पर्टिकुलर डेट में प्राइस के अकॉर्डिंग सारे के सारे आपको डिस्प्ले कर देगा। तो सोचने वाली बात है कि सब हो कैसे रहा है एक्चुअल में, क्योंकि मेक माई ट्रिप और जेट एयरवेज और जितनी भी एयरलाइन सर्विसेज हैं वो बिल्कुल अलग अलग कंपनीज हैं। तो ये जो डेटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन में? एक तरीका तो ये हो सकता था कि मेक माई ट्रिप जो है जेट एयरवेज के जो डेटाबेस है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर दे और जितनी भी डेटा है उसको अपने वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले कर दे। डायरेक्टली यहाँ पे वो एक्सेस कर सकता था अपने इसके डेटाबेस को डायरेक्टली। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये था कि अगर एमएमटी, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या किसी भी एयरलाइन सर्विसेज के डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो इसमें वायलेशन हो सकती है, डेटा इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, डेटा लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि एमएमटी जो है जेट एयरवेज के लिए थर्ड पार्टी कंपनी है और कोई भी कंपनी अपने डेटाबेस का एक्सेस किसी तीसरी कंपनी को नहीं देगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस ना करते हुए यहाँ पे एपीआई बीच में आ जाता है। ओके। तो एपीआई क्या करता है, जैसे ही आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट में आपके जितने भी इनपुट्स होते हैं उस यूआरएल में सब रहते हैं और ये सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो जाके एपीआई को हिट करते हैं। तो एमएमटी और ये एयरलाइन सर्विसेज के बीच में जो है वो आ जाएगा आपका एपीआई। आपका यहाँ पे एपीआई आ जाएगा और एपीआई बेसिकली क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपको दे देगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो एक्सेस है एमएमटी जो कर रहा है वो एपीआई के थ्रू कर रहा है। वो जितना भी डेटाबेस से जो डेटा उठा रहा है वो एपीआई के जरिए हो रहा है, अब वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है। और एक और बात दोस्तों की, जो एपीआई है वो वही कंपनी बनाती है जिसके पास डेटा है। ओके। सो जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर एशिया, इंडिगो, ये सारी की सारी कंपनी ने एक एपीआई बनाया होगा ताकि कोई भी ऑनलाइन बुकिंग वेब एप्लीकेशन है वो उस एपीआई का यूज करके
उनके फ्लाइट्स के रेट, उनके रेटिंग्स, उनके टाइमिंग्स को डिस्प्ले कर सके। तो जो एमएमटी है वो एपीआई नहीं बनाती है, जो जिसके पास डेटाबेस है वो एपीआई बनाती है, और वो जो एपीआई है उसको पब्लिक कर देती है। पब्लिक नहीं कहना चाहिए, बेसिकली वो उस थर्ड पार्टी कंपनी को दे देती है ताकि वो उस एपीआई का इस्तेमाल करके वो जितने भी डेटाबेस में जो डेटा है उसको अपने ब्राउजर पे या फिर वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले कर सके। बेसिकली ये कंसेप्ट है इसके पीछे। तो एपीआई से आप जितने भी डेटाबेस में डेटा है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और एपीआई में बेसिकली एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्रिएट करना है, या फिर आपको कुछ भी रिजल्ट चाहिए, या फिर कुछ अपडेट करना है, तो ये सारी चीजें आप एक्चुअली सारी की सारी चीजें एपीआई में बनी होती हैं। सो एक और बार मैं फ्रेंड्स रिपीट कर देता हूँ, ये जो कंपनीज होती हैं जिनके पास डेटा होता है वही एपीआई बनाती हैं, और ये जो एपीआई है वो थर्ड पार्टी कंपनी को देती है। जैसे यात्रा.com हो गया, booking.com हो गया, एक्सपीडिया हो गया, एमएमटी हो गई। तो जितने भी वेब एप्लीकेशंस हैं वो ये सेम एपीआई यूज कर रहे हैं, और ये एपीआई का इस्तेमाल करके आपको आपके वेब ब्राउजर में सारा का सारा डेटा दिखा रहे हैं रियल टाइम के हिसाब से। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एपीआई समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली एपीआई क्या है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एपीआई बेसिकली प्रोग्राम है, एक बिजनेस लॉजिक है जो कि आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देता है। तो जैसा आपका रिक्वेस्ट होगा उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से आपका बिजनेस लॉजिक लिखा होगा। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट उस बिजनेस लॉजिक को हिट करेगा, आपका जो भी रिक्वेस्ट है वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होती है आपके वेब ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा।